हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले 3 लेक्चर्स जो मैं दे चुका हूं, अगर उन्हें आपने नहीं देखा है देन प्लीज़ उन्हें देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस पे कुछ जो एकदम शॉर्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर बिल्कुल सेकंड्स में आ जाता है, उस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे बेसिक एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ ऐसे होता है कि रूट में ए है, अंदर फिर से रूट होता है, इसके अंदर फिर से ए होता है, फिर से रूट हो, फिर से ए हो, और इस तरह से कुछ प्रोसेस हो इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो आप देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। पहले तो आप इसका आंसर जान लीजिए कि इसका आंसर हमेशा ए आ जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इस तरह क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि रूट ऑफ 7 फिर रूट ऑफ 7 एंड सो ऑन, इस तरह से इन्फिनिटी तक लिखा हो और आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाती है, 7। अब मैं इसको, क्योंकि ये इजी होता है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे आप समझ लीजिए। ठीक है, आपको देखना क्या होता है कि देखिए, ये जो नंबर है उसी के अंदर सेम नंबर फिर से वही चीज आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं मानूं कि ये जो पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू y है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए, और फिर से अंडर रूट, ये पूरा टर्म आ गया और पूरे टर्म को मैंने y माना है। और क्योंकि ये टर्म्स इन्फिनिटी तक हैं तो एक टर्म अगर मैं कम करके यहाँ पे y लिख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, इसको मैं स्क्वायर कर दूं इस इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। ठीक है, तो एक y से एक पावर कट जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, y इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि रूट 7 तो ये चीजें तो कोई भी स्टूडेंट कॉमनली जानता है और ये सॉल्व करता है। अब देखिए, आपको इसमें क्या डिफरेंस क्या लाना है वो चीज आप समझ लीजिए। अब आपको इसको इस तरह से तो देखना ही है, बट अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि क्यूब रूट ऑफ 7, अंडर में फिर से क्यूब रूट ऑफ 7, फिर से अंदर में क्यूब रूट ऑफ 7, और फिर इस तरह से चीजें इन्फिनिटी तक जा रही हो, तब आप क्या करोगे। तो आप ये भी चीज जानते चलिए। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर पावर में m हो। ठीक है, क्यूब रूट ना होके यहाँ पे क्या है, m पावर है, mth पावर है, रूट में mth पावर है, अंदर वैल्यू कुछ लिखी है x, फिर से mth पावर है, फिर से कुछ वैल्यू x है, और फिर से mth पावर हो, और इसी तरह से इनफाइनाइट तक अगर आपका सवाल पूछ रहा हो, देन आप क्या करते हैं, आपका सीधे से आंसर क्या आ जाएगा, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का उसका आंसर क्या आएगा, x की पावर 1/m-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, इसको ये रूट है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, 2 लिखी जाती है। रूट को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, 2 पावर में होता है, तो अपॉन में देखिए यहाँ पे 2 रखिए, तो 1/2 - 1 तो ये कितना आ गया, a की पावर 1/2 - 1 यानी कि 1, a की पावर 1, यानी कि ये सही है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर क्यूब रूट है 7 इनफाइनाइट तक, तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1 यहाँ पे कितना है, m की वैल्यू 3 है, तो 3 - 1, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, 7 की पावर 1/2, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट 7। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पे बेस्ड अभी तक ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा गया है। या फिर मैं इसको इस तरह, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि अंडर में लिखा होता है, देखिए सेम क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जा सकता है वो आप समझते चलिए। रूट ऑफ x+2 और इस तरह से ही चलता जाए, रूट ऑफ x+2। अब इसमें क्या करता है, थोड़ा सा चालाकी, कि इसकी वैल्यू दे दी 3। ठीक है, तो पूछता है x की वैल्यू आप बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह की क्वेश्चन जब बार बार वही सेम नंबर और मल्टीप्लाई में लिखा हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, x+2। ठीक है, x+2 की वैल्यू कितनी है, 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अब देखिए, इस पे और क्या कॉन्सेप्ट होता है वो भी आप समझ लीजिए। अब इसमें एक जो और कॉन्सेप्ट बनता है वो कुछ ऐसे बनता है कि रूट के अंदर में a लिखा, प्लस में वैल्यू होती फिर से रूट के अंदर में a हो, प्लस वैल्यू है फिर से रूट के अंदर में a हो, और प्लस वैल्यू है फिर से रूट के अंदर में हो, और इस तरह से इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से आप समझ भी जाएंगे। आप हो सकता है जानते भी हो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होगा, अंदर मान लीजिए 20 लिखा है, 20 प्लस रूट ऑफ 20 प्लस रूट ऑफ 20, और इस तरह से प्लस में एंड सो ऑन इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक बहुत इजी सा प्रोसेस होता है, वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं मैं, कि जो भी नंबर अंदर में लिखा हुआ है उसको कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स में तोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि उसके दो ऐसे फैक्टर्स लीजिए जिसमें
अंतर कितने का हो, एक अंक का। ठीक है, तो देखिए 20 क्या है, 4 और 5 के मल्टीपल से बनता है, 5 चौको 20, और इनमें अंतर कितने का है, एक का है। तो अगर अंदर जो साइन है वो पॉजिटिव है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा सीधे से क्या आ जाएगा, प्लस का 5। अब अगर यही सेम क्वेश्चन जो है वो कैसे लिया होता कि 20 माइनस रूट ऑफ 20 माइनस रूट ऑफ 20 माइनस रूट ऑफ 20 एंड सो ऑन, इस तरह से यही सेम क्वेश्चन लिखा हो, बस अंदर साइन कैसा है, माइनस का है, तब भी मैं क्या करूंगा, सेम वे में इसके फैक्टर्स को तोड़ूंगा कि वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिले। लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन कैसा है, निगेटिव है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अगर साइन निगेटिव है तो दो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे होंगे उसमें से जो छोटा नंबर होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, अगर साइन निगेटिव है। अगर साइन पॉजिटिव है तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो बड़ा नंबर होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमेशा तो मुझे ऐसा नंबर मिलेगा नहीं जो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स में टूट जाए। जैसे कि मैं आपको देखिए यहाँ पे अगर लिखा हो 16 प्लस अंडर रूट में 16 प्लस अंडर रूट में 16 और इस तरह से एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब पूछा जाए तो देखिए इसके तो सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो 2 की पावर में है, तो कॉन्जिक्यूटिव तो मिलने से ही रहा मुझे। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर यहाँ पे माइनस होता तब मैं क्या करता। तो देखिए यहाँ पर आप इस पे एक और जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझ लीजिए, वो कैसे लगता है और कैसे उसी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए इसका एक डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वो आपको याद रखना होगा थोड़ा सा कि 1 प्लस माइनस। ठीक है, ये साइन किस लिए है, जब यहाँ पर आपका कैसा है, प्लस है, तो मेरा आंसर कैसा रहेगा, प्लस में। अगर यहाँ पे 16 माइनस 16 होता तो मेरा आंसर क्या था, माइनस में। अंडर रूट में 1 प्लस 4a। ठीक है, जहाँ पे a क्या है, जो वैल्यू है अंदर, ये जो 16 है ये वैल्यू यहाँ पे आएगी कहाँ पे, a की जगह पे। ठीक है, और अपॉन में कितना, 2, होल के अपॉन में 2। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा तो ये किस तरह से पूछा जाएगा कि इसके चार ऑप्शंस इस तरह से दिए होंगे, कभी भी वैल्यू नहीं बोलेगा। ए पार्ट होगा कि 4 आएगा, बी पार्ट आएगा कि इसकी वैल्यू जो आएगी इस इक्वेशन की वो आएगी लेस देन 4, लेस देन 5, ग्रेटर देन 4, या फिर सी पार्ट कैसे होगा, ग्रेटर देन 5 लेस देन 6, या फिर डी पार्ट कैसे होगा, ग्रेटर देन 6 लेस देन 7। ठीक है, तो इस तरह से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए इसको कैसे हम मैं सॉल्व करूंगा, मुझे पता है कि यहाँ पे प्लस साइन है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, 1 प्लस, ये 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4a और होल अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 16 है, तो 16 चौको 64 और a कितना हो जाएगा, 65। ठीक है, तो 1 प्लस रूट 65 अपॉन 2। अब देखिए क्योंकि मुझे अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है तो 65 को मैं क्या मान लूंगा, 64, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो 8 और 1 9, 9/2 यानी कि 4.5 के अप्रॉक्स आएगी, थोड़ी सी इससे ज़्यादा वैल्यू आएगी, बहुत थोड़ी सी। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4 से 5 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन अगर मेरे से पूछा गया होता, मान लीजिए कि गिवन होता है रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 7 और ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, और बोला जाता कि इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल लेता, देखिए इसकी वैल्यू भी कैसे आ जाती, सेम वैल्यू रहती, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता 1 माइनस रूट में 1 प्लस 4a होल बाई 2। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाती है, 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 1 29, तो 1 माइनस रूट ऑफ 29 और बाई 2। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक इजी सा क्वेश्चन लेता हूँ पहले तो, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 इस तरह का क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपने अभी बताया, अभी आपने सीखा था कि ये किसका मल्टीपल है, 3 और 4 का मल्टीपल है, और क्योंकि प्लस का सिंबल है तो मैं बड़ी वाली वैल्यू मेरा आंसर हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। ये मुझे समझाने का एक वो था कि इसके लिए मैं आपको इस तरह से समझाऊं। अगर क्वेश्चन ये ना पूछ के, देखिए क्वेश्चन कैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो ये चीज़ जानते हैं उसके बाद भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए जैसे आपको दिया जाए कि रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स और ये इनफाइनाइट तक हो। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 7। ठीक है, अब आपसे पूछता है एक्स की वैल्यू बताइए, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं इसके फैक्टर्स कैसे निकालूं और फिर मैं कैसे क्या पुट करूं। तो देखिए इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप बहुत इजी वे में समझ लीजिए। देखिए एक्स जो भी नंबर रहा होगा, अगर मैं उसके दो फैक्टर्स करता तो उसमें से जो बड़ा फैक्टर होता वही मेरा आंसर आ जाता। तो देखिए मेरा आंसर क्या आ रहा है, 7,
ये बड़ा फैक्टर है तो छोटा फैक्टर क्या रहा होगा 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सच्छंग 42, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा को घुमा के भी पूछ सकता है, तो वो भी आप समझते चलिए। अब सेम क्वेश्चन हो, अगर मेरे यहाँ पे दिया हो कि रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स, इस तरह से दिया हो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो, ठीक है। तो उस पे वैल्यू अगर आपकी गी हो 4, ठीक है। अब आपसे पूछे कि x की वैल्यू बताइए, तो आप फिर से वही चीज करेंगे। अगर मैं इसको कॉन्जिक्यूटिव वे में तोड़ता तो छोटा वाला नंबर जो था वो मेरा आंसर आ जाता, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है, ठीक है। तो मेरा आंसर यहाँ पे 4 होगा, तो बड़ा नंबर क्या होगा 5। तो x की वैल्यू मेरी सीधे से कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछने का। अब इस पे और जो क्वेश्चन जैसे बनते हैं वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि रूट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ x प्लस ऐसे एंड सो ऑन, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। तो देखिए इसमें कई बार क्या होता है कि लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है x प्लस टू मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस टू, जबकि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन और जो मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन कराया था x प्लस टू, वहां पर ये ब्रैकेट लगा हुआ था, फिर से x प्लस टू, तो इसका आंसर तो सीधे से आ जाता है x प्लस टू, ठीक है। बट इसका आंसर सीधे से x प्लस टू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझते चलिए, वहां पे ये ब्रैकेट ये एक टर्म है, वहां पर क्या है कि पहले मल्टीप्लाई होगा देन ऐड होगा ना, तो ये नंबर अलग है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मान लीजिए आपको दी हो 3, और अब क्वेश्चन में पूछे कि x की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो देखिए ये नंबर्स जो है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं x प्लस 2 टाइम्स, अब देखिए यहां से भी अगर मैं इस ब्रैकेट को देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ एक्स प्लस टू, रूट ऑफ 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स, सेम नंबर लिखा हुआ है। अगर पूरे की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाने पर 3 आती है, तो मैं अगर एक टर्म कम भी लूंगा तब भी मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 3 ही आएगी, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, x प्लस 2 टाइम्स, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 3, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 जो पहले थी। तो अब देखिए स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, ये कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा, कोई भी आपका वो नहीं था, बस आपको थोड़ा सा देखना था कि जो टर्म अगेन अगेन कॉपी हो रहा है, अगर उस पूरे की वैल्यू दी हुई है और वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मैं सीधे से क्या कर सकता हूँ, उसी की वैल्यू को वहां पर ही पुट कर सकता हूँ। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये लिखा हो कि 2 प्लस एक्स टाइम्स अंडर रूट 2 प्लस एक्स टाइम्स अंडर रूट 2 प्लस एक्स टाइम्स अंडर रूट एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक हो, और इसकी वैल्यू भी आपको क्या दी हुई है, मान लीजिए 3 दी हुई है, ठीक है। और अब आपसे पूछता है इस टर्म तो x की वैल्यू बताइए। तो देखिए इस ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या है, देखिए रूट में क्या है 2 प्लस एक्स टाइम्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, रूट में 2 प्लस एक्स टाइम्स, तो ये देखिए ये टर्म पूरा रिपीट होता रहेगा और इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। तो अगर मैं एक बार उसको कम भी लिखूंगा तो भी कोई फर्क वैल्यू में नहीं आएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 प्लस एक्स टाइम्स, और इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू कितनी है 3 है, तो मैं यहाँ पे सीधे से क्या लिख दूंगा 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाहर भी 3 रहेगा। अब देखिए स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें अच्छे से पूछे जा सकते हैं। इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे कहे कि रूट ऑफ a, ठीक है, और इसके अंदर ब्रैकेट में क्या हो, क्यूब रूट ऑफ b, ठीक है, और फिर से हो a, फिर से हो क्यूब रूट ऑफ b, तो इसकी वैल्यू, और ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा हो, तो इसकी वैल्यू पूछे क्वेश्चन में कि क्या होगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप आए तो आप इनको, अगर आपको कुछ भी इसमें सूझ नहीं रहा है, तो आप एक क्या कीजिए, x बराबर इतना मान लीजिए, और इसको जो मैंने सॉल्व करने का मेथड बताया उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। क्योंकि जितनी देर आप हो सकता है सोचें कि क्या करूं, अगर नहीं आ रहा है तो आप बेसिक मेथड पे आ जाइए, और सीधे से अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टाइम्स क्यूब रूट ऑफ बी, और ब्रैकेट में ए टाइम्स क्यूब रूट ऑफ बी, सॉरी यहाँ पे ए क्यूब रूट बी रूट ऑफ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये सेम
चीज रिपीट हो रही है अंदर, a टाइम्स क्यूब रूट ऑफ b एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a, अब क्यूब रूट है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से एक बार इसकी पावर को क्या करूंगा, क्यूब करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू ए की पावर, यहाँ पे क्यूब किया है तो ए की पावर 3 हो जाएगी। अब देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्यूब रूट हट जाएगा इसका, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा। और अंदर देखिए ये जो रूट a लिखा हुआ है यही सेम टर्म था मेरा स्टार्टिंग में, तो इस पूरे को मैं आगे को क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, x की पावर 5 बचेगी, एक x से एक पावर कट जाएगी तो x की पावर 5 इज इक्वल टू a क्यूब b। ठीक है, तो x का आंसर मेरा कितना आ जाएगा, a क्यूब b की होल पावर 1/5। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने जो बात करी वो तो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए बात करी। अब अगर क्वेश्चन में कभी आपको ऐसे बोले कि फाइव रूट ऑफ 5 और ऐसे n टाइम्स तक हो, ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू पूछे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। 5 की पावर में, यहाँ पर पूरी पावर है, यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 की पावर n। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर ये क्या हो क्वेश्चन कि 5 अंडर रूट 5 4 बार लिखा हुआ है, ठीक है 5, तो आपको सीधे से क्या देखना है, 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 ऊपर में क्या है, 2 की पावर n क्या है, कितने बार लिखा है, ठीक है, तो n कितने बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4, तो देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16 माइनस 1 यानी कि 15 अपॉन 16, और किसकी पावर में, 5 की पावर में। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें n टाइम्स लिखा होता है। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। जैसे आपको दिया हो कि रूट ऑफ टू ये कितने बार, 5 बार लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पूछे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर में ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर, यहाँ 5 बार लिखा है तो 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर 5, तो ये कितना हो जाता है, 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी इस पे पूछे जाते हैं। चलिए अब एक नया टाइप सीखते हैं जिसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको घुमा फिरा के नहीं पूछता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे हमेशा पूछे जाएंगे, इनका एक फिक्स पैटर्न होता है। अगर दिया हो क्वेश्चन में कि इफ x इज इक्वल टू, जैसे मैं पहले क्वेश्चन ही लिख देता हूँ ताकि आपको हो सकता है समझ में आ जाए कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 2√14 अपॉन में क्या लिखा हो, √2 प्लस √7। ठीक है, और पूछे कि आप वैल्यू बताइए x प्लस √2 अपॉन में x माइनस √2 प्लस में x प्लस √7 अपॉन में x माइनस √7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछेगी क्या होगी। तो देखिए अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप दो फॉर्मूलाज होते हैं, उन दोनों को आप याद रखिए, थोड़ा सा आंसर से एक्चुअली याद रखिए और टाइप समझ लीजिए कि किस टाइप का है, तो आपको सीधे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर दिया हो कि x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है, और पूछे किसकी वैल्यू, x प्लस a अपॉन में x माइनस a प्लस x प्लस b अपॉन में x माइनस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछता है, देन आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपका सीधे से आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, अब देखिए ये क्वेश्चन सेम है कि नहीं, देखिए अपॉन में अगर √2 को मैं a मानूं और √7 को मैं मानूं b, तो ऊपर देखिए क्या लिखा है, 2 टाइम्स a भी लिखा हुआ है, 7 दूनी 14, देखिए यही सेम चीज लिखी हुई है, और पूछा भी देखिए क्या गया है, x प्लस a, देखिए x प्लस √2 अपॉन में x माइनस √2 प्लस x प्लस b यानी कि x प्लस √7 अपॉन में x माइनस √7। तो इस तरह के क्वेश्चंस का हमेशा मेरा आंसर कितना आ जाएगा, रूट इसकी वैल्यू सीधे से 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इस पे इसी टाइप से ही सिमिलरली एक और टाइप बनता है, अगर x की वैल्यू कितनी दी हो, 4ab, ठीक है, और अपॉन में क्या हो, a प्लस बी, और तब आपसे पूछे यहाँ पर a ना हो के क्या हो, x प्लस 2a, और अपॉन में क्या हो, x माइनस 2a और प्लस x प्लस 2b अपॉन में x माइनस 2b। ठीक है, और इसकी वैल्यू पूछे तो देखिए इसकी वैल्यू भी आपके आंसर में हमेशा कितना आ जाएगा, ऑलवेज
2 आपका आंसर आ जाएगा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए जल्दी से। देखिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, लिखा हो कि x इज इक्वल टू 2√24, ठीक है, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, √3 प्लस √2, ठीक है, और आपसे वैल्यू पूछी हुई है x प्लस √8 अपॉन x माइनस √8, और प्लस लिखा हो x प्लस √12 अपॉन में x माइनस √12, ठीक है। आपको ऐसे देख के क्वेश्चन तो बहुत अजीब सा लगेगा, बड़ा सा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, बट अभी आप इसको थोड़ा सा ओपन कीजिए। रूट को मैं थोड़ा सा अगर खोलूं और इसको मैं क्या लिखूं, इसको लिख सकता हूँ 6 चौको 24, तो 4 अगर बाहर आ जाएगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 टाइम्स अंडर रूट में 6, और 6 को भी मैं क्या लिखूं, 3 इंटू 2, ठीक है, और अपॉन में √3 प्लस √2। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 4ab अपॉन में a प्लस बी लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये √8 कितना होता है, 2√2। तो सेम चीज नीचे भी लिखी हुई है, x माइनस 2√2, ठीक है, प्लस में यहाँ पर ये 4 × 12 होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2√3, और अपॉन में भी x माइनस 2√3, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तो सिमिलर क्वेश्चन आपका बन गया कि नहीं बन गया। x की वैल्यू कितनी है, 4ab अपॉन a प्लस बी, और पूछा क्या गया है, x प्लस 2a अपॉन में x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। तो इसका आंसर आप सीधे से क्या लगा देंगे, 2, ठीक है। अब यही सेम क्वेश्चन में अगर इन केस आपसे कभी भी इसकी वैल्यू माइनस में पूछ ले, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता, x प्लस √8 अपॉन में x माइनस √8, और यहाँ पे कितना होता माइनस में x प्लस √12 अपॉन में x माइनस √12, ठीक है। अब आपसे इसकी वैल्यू अगर क्वेश्चन में पूछा होता तब आप क्या करते, तो देखिए अगर सेम चीज में अगर वैल्यू माइनस में लिखी हो तो इसका आंसर कितना आ जाता है, मेरा 4 आंसर आ जाता है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है और बीच में प्लस साइन है तो आप बिना देखे भी दो आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि प्लस साइन में दो ही आंसर आता है, चाहे 2ab हो या फिर 4ab। और अगर देखिए कई बार क्या होता है ना कि दोनों में दो का मल्टीपल मिल जाए, या फिर जैसे 2x और 2x हो, यहाँ भी 2x 2x, तो वो हो सकता है सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हो कि आप आंखें बंद करके तो नहीं पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पर आप दो कॉमन ले लेंगे तो पूरे में दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस अगर यहाँ पे माइनस साइन है और आपको यहाँ पे एक्स एक्स दिख रहा है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो हमेशा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। बस बाकी आप देख लीजिए कि कुछ ओवरऑल किसी नंबर से उसने मल्टीप्लाई तो नहीं करा रखा है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, जो माइनस साइन के लिए आएगा कि x की वैल्यू कितनी दी हो, 4ab अपॉन a प्लस बी, और आपसे पूछा क्या गया हो, x प्लस 2a अपॉन में x माइनस 2b, 2a सॉरी, और माइनस साइन के साथ दिया हो x प्लस 2b अपॉन में x माइनस 2b, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है देन आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है फ्रेंड्स।